अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1 to 3। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस जस्ट एक ही पैटर्न पे होने वाले हैं और इंशाल्लाह अगर आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना आ गया तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन और कौन से नहीं है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, जिसमें हमें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना था कि वो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं कि नहीं। अब हमें बताना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एडिशन के लिए जस्ट ये कॉन्सेप्ट था कि दोनों के ऑर्डर सेम हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। मल्टीप्लिकेशन में हमें ये करना है कि वेरी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को हमें इक्वल लेना है। अब आप देखें, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ रोज सेकेंड कॉलम की कितनी है, 2। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स लिख लें, is equal to the number of rows of second matrix, आपके पास इक्वल है, देन यू कैन से दैट कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कन्फर्मेबल है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज 2 हैं, यहाँ पे भी कन्फर्मेबल है, यहाँ पे भी कन्फर्मेबल है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 है बट नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये कन्फर्मेबल नहीं है। अगर आपको आंसर इसका लिखना भी पड़े तो आप ये लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 हैं एंड नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो यू कैन से दैट कि ये आपके पास कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इन द फिफ्थ पार्ट आपको नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, आपको नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं एंड नंबर ऑफ रोज भी सेकेंड मैट्रिक्स की 3 हैं, तो ये भी मैट्रिक्स आपके पास कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इस क्वेश्चन में जस्ट आपको यही इन्फॉर्म करना था कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है और कौन से नहीं, वो आप बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास उसने एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सेकंड मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, आपको ए बी भी फाइंड आउट करना है और बी ए भी फाइंड आउट करना है, लेकिन देख के कि कौन सा कन्फर्मेबल है, कौन सा हो सकता है फाइंड आउट और कौन सा नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसके लिए हम बता देंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन जो सॉल्व आउट किया जा सकता है उसको हम करेंगे। तो ए बी हमारे पास है। सबसे पहले इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास है ए मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू 3 0 -1 2 एंड बी इज इक्वल टू 6 5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट ए बी। तो स्टूडेंट्स ए को पहले लिख लें, 3 0 -1 2 6 5, दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए दरमियान में कोई साइन नहीं आता, एज इट इज़ दोनों मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2, मीन्स ये कन्फर्मेबल है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी कैसे करनी है, इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस पैटर्न को आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो होप सो आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट आसान होने वाला है। अगर आपको इसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई तो आपको नेक्स्ट बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 1.4 1.5 एंड 1.6 करेंगे। ओके, आपके पास वेरी फर्स्ट रो, अब आपने चेक कर लिया कि पहले के हमने कॉलम्स लेने थे, दूसरे के मैट्रिसेस लेने थे, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन हम देखने लगे हैं, वेरी फर्स्ट रो एंड वेरी फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, वेरी फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड वेरी फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 6 के साथ, मतलब पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, सेकेंड वैल्यू को सेकेंड के साथ, ब्रैकेट। नीचे भी आपने -1 को, मतलब सेकेंड रो को भी आपने फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, -1 को 6 के साथ प्लस
2 को 5 के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ। पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन आपने सेकंड रो को भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, पहली वैल्यू को पहली के साथ, दरमियान में प्लस, सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ। इसी तरह -1 को 6 के साथ, +2 को 5 के साथ। अब इसको जस्ट सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। 3 6 ज़ा 18 + 0 5 ज़ा 0, -1 6 ज़ा -6 +2 5 ज़ा 10। अब इनको सॉल्व करके आप इजीली लिख सकते हैं 18 प्लस माइनस -10 - 6 4 एंड 10 प्लस का है, सो प्लस का साइन। ये आपके पास आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं बी ए पे। तो बी ए में पहले आपको बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 6 5 एंड ए में आपको लिखना है 3 -1 0 2। स्टूडेंट्स अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है बट नंबर ऑफ रोज 2 है। मीन्स ये तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो आप कह सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी आप साथ में बताएंगे कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, जब नेम गिवन है तो आप उसका नेम ही लिखेंगे, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास आपने अगेन प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं डिफरेंट मैट्रिसेस के। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। स्टूडेंट्स अब देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, मीन्स इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ प्लस दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास कोई सेकेंड रो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम एज इट इज़ बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 +2 0 ज़ा 0 मीन्स आंसर जस्ट 4। अब आपके पास है सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे होगा, थर्ड पार्ट भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे होगा, फोर्थ पार्ट भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे होगा आपके पास। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में आपके पास अगेन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन, 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। -4 को ब्रैकेट में लिखने की बेसिक रीज़न ये है कि दो साइंस जब हमारे पास इकट्ठे आ जाएं तो हम एक साइन को ब्रैकेट में कर देते हैं और वो मोस्टली सेकंड साइन होता है जो नंबर के साथ यूज़ हो रहा होता है। ये तो हमारे पास फार्मूला है ना, मतलब हमारे पास एक रूल है कि हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो इस नंबर के साथ माइनस का साइन था, इसको ब्रैकेट में कर दिया। देन 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड सिमिलरली सॉल्व करके -3, बड़ी वैल्यू माइनस की थी सो माइनस का साइन। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया एंड इसको भी। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट आपके पास ये गिवन है, आपके पास 2 कॉलम्स ही हैं एंड 2 रोज ही हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। इसको कैसे करना है ध्यान से देखें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मीन्स 1 को 4 से, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, प्लस 2 को 0 से, एंड इन द नेक्स्ट आप फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से लेकिन लिखेंगे इस साइड पे, +2 को -4 से। स्टूडेंट्स इसका एक पैटर्न बस ये है कि पहली रो को पहले कॉलम से करना है, फिर पहली रो को सेकंड कॉलम से करना है, लेकिन प्लेस किसकी यूज़ करेंगे हम, इस मैट्रिक्स की। मतलब फर्स्ट कॉलम के लिए पहली प्लेस पे, सेकंड कॉलम के लिए सेकंड प्लेस पे। अगर कोई थर्ड कॉलम होता तो उसको थर्ड प्लेस पे लिख देते। अब देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन -3 को 4 से, +0 को 0 से, फिर -3 को 5 से, +0 को -4 से, अगेन 6 को 4 से, मीन इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, +-1 को 0 से, देन अगेन 6 को 5 से, +-1 को -4 से। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। इस सारी साइड पे हमने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस सारी साइड पे हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। पहले वाले में फर्स्ट रो को, सेकंड वाले में सेकंड रो को, थर्ड वाले में थर्ड रो को। इसका एक सेकंड पैटर्न मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें हम करेंगे कुछ यूँ, 4 1 ज़ा 4 +0 -12 +0 24 -0
5 माइनस 8 माइनस 15 प्लस 0 30 प्लस 4। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करके आप इजीली लिख सकते हैं 4 माइनस 12 24 माइनस 3 माइनस 15 एंड 34। दिस इज़ योर आंसर। द सेकेंड पैटर्न, अगर आपको अच्छा लगे सेकेंड पैटर्न तो आप सेकेंड पैटर्न को अडॉप्ट कर सकते हैं। एज इट इज़ लिखा जाएगा मैट्रिक्स, लेकिन जस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपको लर्न करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स वो पैटर्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपने करना यूँ है कि आपने इस सारे मैट्रिक्स को यहाँ लिख देना है 1 माइनस 3 6 2 0 माइनस 1। एक दफ़ा लिख दिया आपने, ये फर्स्ट कॉलम के लिए था। अब दोबारा इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख दें, यही वाले मैट्रिक्स को सेकंड कॉलम के लिए 1 माइनस 3 6 2 0 माइनस 1। अब हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई लगा दें। हर वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई लगा दिया। अब आपने सेकंड मैट्रिक्स को देखना है। सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री को आप हर किसी के साथ पहली रो में लिख दें, जस्ट पहली रो में। अब सेकंड एंट्री जो ज़ीरो थी नीचे वाली, उसको सेकंड वाली लाइन में लिख दें सेकंड वैल्यू के साथ। इसी तरह अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड एंट्री है 5, इन सब के साथ 5 को लिख दें। देन है -4, इन सब के साथ -4 को ब्रैकेट में लिख दें। लिख दिया आपने, ओके, मैट्रिक्स क्लोज। अब आपने क्या करना है, जस्ट ये जो पहला मैट्रिक्स था इसके एलिमेंट्स के दरमियान प्लस। अब ये दो साइन इकट्ठे हो गए थे, हमने माइनस डाल दिया, ब्रैकेट डाल दी। अब यहाँ पे अगेन ये वाला फिर दो मतलब पूरा मैट्रिक्स था ना, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के दरमियान प्लस, ये फिर दो साइन इकट्ठे आ गए, हमने ब्रैकेट डाल दी। अब आप अगर देखें, एग्जामिन करें, तो ये मैट्रिक्स आपके पास बिल्कुल वैसा बन गया जैसे ये मैट्रिक्स था। ये जस्ट आपकी मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए, आसानी के लिए, कि आप इस पैटर्न को चूज़ कर लें। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, उसमें भी मैं इस पैटर्न को आपको एक दफ़ा फॉलो करवाऊँगी, एक दो क्वेश्चन में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों में से जो पैटर्न आसान लगे आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ये वाला स्टेप करने के बाद अगेन आपको ये स्टेप और ये स्टेप करना है फाइनल आंसर के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ को लाइक नहीं किया, डू दिस। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।